हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो ये भाग 6 है। आगे बताते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगम मृजंतम कराभोज युग्मेन सातक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्ति बद्धम। वे रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके त्रिरेख से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार सिसकियां लेने के कारण हिलडुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि वह रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं। और जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, पूज्यपाद गोस्वामियों ने बताया है कि जब कृष्ण इस भौतिक संसार के गोकुल में आते हैं तो वो सच में ये भूल जाते हैं माता यशोदा, नंद महाराज या गोपियों के प्रेम के कारण कि वह स्वयं भगवान है। ये सच में भूल जाते हैं। इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ, इतना प्रेम करते हैं माता यशोदा कि कृष्ण को भी ये भान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। एक है गोकुल, एक है गोलोक। तो जो ऊपर का धाम है वो है गोलोक, उसको बोलते हैं गायों का लोक। और पृथ्वी लोक में गोकुल, गायों का कुल, यानी गायों के जो वंशावली है, गायों की जो पुत्रियां हैं वो इस गोकुल में आई कृष्ण के साथ लीला करने के लिए। तथा इस गोकुल में और उस गोलोक में एक बहुत बड़ा भेद है। वहाँ पर क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान ये आदि नहीं है। न जन्म लेना, न वहाँ जरा है, न वहाँ मृत्यु है। वहाँ पर क्या है, जीव आत्मा का भी देह सच्चिदानंद होता है। जैसे भगवान का देह वैसे ही उस जीवात्मा का भी देह होता है जो भगवान के धाम में रह रहा है, उसका भी देह सच्चिदानंद होता है। क्योंकि जन्म मृत्यु या जो दुख है वह हमारे इस पृथ्वी लोक में है, या जैसे देवताओं का स्वर्ग लोक है तो वहाँ स्वर्ग लोक में भी जन्म है, मृत्यु और भय है, वहाँ भी है। वहाँ बुढ़ापा नहीं है, जरा नहीं है, न वहाँ कोई रोग है, परंतु जन्म मृत्यु भी है और भय भी है। जैसे देवता लोग हमेशा असुरों से भयभीत रहते हैं कि कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ पर जन्म वहाँ भी है, मृत्यु वहाँ भी है। क्योंकि इंद्र क्या है कि अपने देह त्यागते हैं, फिर दूसरा कोई जीवात्मा इंद्र बनता है। और भय वहाँ भी है जैसे मैंने बताया, परंतु गोलोक धाम में ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में क्या है, वहाँ पर सच्चिदानंद है। इस पृथ्वी में क्या है कि कष्ट ही कष्ट है। यह पृथ्वी दुखालम आशाश्वतम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुख का आल्य है। यहाँ पर जन्म है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है और रोग हैं, ये सब यहाँ पर है। परंतु जो भेद है वो भेद एक सबसे बड़ा ये है कि गोलोक में, यानी कि जो गोलोक ऊपर का धाम है, ऐसी लीला वहाँ पर नहीं होती जैसे इस पृथ्वी पर हो रही है। इसलिए सबके सब बड़े बड़े देवी देवता पृथ्वी पर, विशेष करके भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा हमारा सुअवसर आएगा
हम पृथ्वी पे जन्म लेंगे और पृथ्वी पे भी विशेष करके भारत भूमि में, क्योंकि जो गोलोक धाम है, भगवान का ऊपर का धाम गोलोक, वहाँ पर न कंस का वध है, न वहाँ भगवान गोपियों का चीर चुराते हैं, ना माखन मिश्री चुराते हैं, क्योंकि वो तो भगवान का धाम है। वहाँ तो भगवान की बस सेवाएं करते रहते हैं जो वहाँ के उनके पार्षद हैं। परंतु ये जो अद्भुत प्रेम है गोपियों के भगवान के प्रति, जैसे कि गोपियों को बहुत खिंचा देते थे भगवान, उन्हें बहुत परेशान करते थे, वो यहाँ पृथ्वी लोक पर है। ये एक सौभाग्य हम जीवात्मा को मिलता है। वहाँ पर ऐसे थोड़ी कि राधा जी से वियोग हो गया कृष्ण का, या कृष्ण का वियोग होगा राधा जी से, ऐसा वहाँ है नहीं। मतलब नित्य राधा जी उनके साथ रहती हैं। तो इसलिए इस लीला का आस्वादन करने के लिए कृष्ण भी स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं। जैसे वो राधा जी छिप करके सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण से मिलने के लिए आती थी, या कुंज में मिला करते थे। जैसे अलग अलग उदय निधि वन, सेवा कुंज, वहाँ पर वो नंद महाराज, यशोदा, या जो बड़े घर के लोग थे, वृषभानु जी, इनसे छिप करके आया करती थी। जैसे कि हम भौतिक संसार में देखते हैं कि एक कन्या एक पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना, जो प्रेमी लोग होते हैं, तो क्या कि छिप छिप करके मिलते हैं, तो उनका एक आकर्षण अलग होता है। वो बस एक दूसरे में ही मग्न रहते हैं। तो ये तो भौतिक संसार का एक आकर्षण है। तो ऐसे ही आकर्षण को स्वाद करने के लिए, स्वाद लेने के लिए स्वयं कृष्ण और राधा रानी आते इस भौतिक संसार में। कि जैसे राधा रानी का विवाह हो गया भौतिक संसार में, यहाँ देखा हमने कि जटिला कुटिला, उनकी सास और ननद उनको कहीं जाने नहीं देती कि तुम कृष्ण से मिलने जा रही हो छिप करके। इस तरह के जो लीलाएं हैं वो गोलोक धाम में नहीं है, वो इस पृथ्वीलोक में, यदि जो गोकुल में है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हम जीवात्मा को अवसर प्राप्त होता है, या हम जीवात्मा को सौभाग्य है ऐसी अद्भुत लीला का स्वाद लेने के लिए, देखने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आगे बताते हैं कि वह कृष्ण भगवान रस्सी से नहीं, अपने अपितु माता यशोदा के प्रेम के बंधन से बंधे हुए थे। भगवान को कोई रस्सी कैसे बांध सकती है? भगवान को कोई रस्सी नहीं बांध सकती, कोई रज्जू नहीं बांध सकती। परंतु क्या है, भक्त का जो प्रेम का बंधन होता है, इसको स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ पाते। स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ पाते, कि भगवान के वश में है ही नहीं। वो अपने भक्त का बंधन तोड़ पाए। क्या राम जी को पता नहीं था कि शबरी के जो बेर हैं वो जूठे हैं? परंतु फिर भी वो खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वह प्रेम से उन्होंने चखे थे कि मेरे राम को कहीं तीखा, कड़वा, फीका बेर ना चला जाए। तो ये प्रेम है। ये प्रेम आपको गोलोक में नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो आपको पता है कि ये राधा और कृष्ण है और हम उनके सेवक हैं या सेविकाएं हैं, जो उनके पार्षद, उनको पता रहता है कि ये स्वामी हैं और हम सेवक हैं। यहाँ पर क्या है कि भक्त का इतना अद्भुत भाव होता है कि वो ये जानता है कि भगवान है, लेकिन फिर भी वह भगवान को किसी तरह से कष्ट ना हो तो वह इस तरह के कार्य करता है। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, जब कारागृह में देवकी और वसुदेव बंधे हुए थे, उनको बंधन में डाला था और वहाँ पर नारायण प्रकट हुए, तो नारायण के शंख चक्र गदा पद्मा करके लेकर के प्रकट हुए
तो देवकी का भाव देखिए, देवकी कह रही है कि मैं मानती हूँ कि आप भगवान हैं। अब यहाँ पर क्या कि वो जानती हैं, मानती कि कृष्ण भगवान है या वो नारायण भगवान है, उनको कोई नहीं मार सकता। लेकिन वहाँ पर जो भाव है उनका, वो भाव गौण हो गया और वात्सल्य भाव ज़्यादा ऊपर आ गया। तो इसकी चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने करी है अलग अलग, कि एक भाव कभी कभी होता है कि एक भाव बड़ा हो जाता है, एक भाव छोटा हो जाता है। जैसे कि देवकी कह रही है कि मुझे पता है कि आप स्वयं भगवान हो, लेकिन फिर भी मैं भयभीत हूँ कहीं कंस आपको मार ना दे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उनका वात्सल्य भाव ज़्यादा भारी पड़ गया इस भाव पर कि वो ये जानती है कि वो भगवान है। कह रही मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि आपको आप भगवान, आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं माँ हूँ आपकी, और माँ हूँ तो माँ को अपने शिशु की, अपने बालक की चिंता तो रहेगी। तो आप ऐसा करिए कि अपना रूप छिपा लीजिए, एक बालक का रूप रख लीजिए जिसे हम छिपा पाएँ आपको, और कंस आपको ना मार पाए। तो ये एक भाव दूसरे भाव पे भारी पड़ गया, प्रेम वाला भाव भारी पड़ गया। तो ये जो भाव है, ये जो लीलाएं हैं, इसका सौभाग्य गोलोक में नहीं मिलता, इसका स्वभाव इसी गोकुल में, पृथ्वीलोक में मिलता है। तो एक बहुत बड़ा ये भेद है गोलोक और गोकुल में। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।